बिहार में चुनाव है और ऐसे में अब सीटों का गुणा गणित सेट होने लगा है। किसके खाते में कितनी सीट जाएगी और फिलहाल ये पूरी तरह से क्लियर तो नहीं है, लेकिन एनडीए में आपको बता दें 50-50 वाले फॉर्मूले पर करीब करीब नीतीश कुमार मोहर लगा चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कल दिल्ली के दौरे पर थे, जहां पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से सीट बंटवारे को लेकर जमकर चर्चा की बात भी सामने आ रही है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सीटों के समीकरण को सेट किया जाएगा। और बिहार के चुनावी चौसर में फिर से सरकार बनने के लिए पूरा एनडीए गुट एकजुट नजर आने वाला है, क्योंकि एनडीए में न चेहरे पर कंफ्यूजन है और न ही सीट बंटवारे की टेंशन। ऐसे में जो फॉर्मूला तय हुआ है उस पर भी करीब करीब सभी दलों की सहमति के पूरे आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 102 से 103 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी के खाते में 101 से 102 सीटें जा सकती है। चिराग पासवान की पार्टी 25 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम को भी 6 से 7 सीटें मिल सकती है। आरएलएम को भी 4 से 5 सीटें मिल सकती है। बीजेपी और जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिलने वाली है, तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इस बात को विश्वास के साथ मानकर रखिए कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर बार से ज्यादा मजबूत सरकार विधानसभा में बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का जो फॉर्मूला तय हो रहा है उस पर इंडिया गठबंधन की भी नजर है, क्योंकि अभी तक सीट बंटवारा तो दूर, विपक्षी गठबंधन में सीएम फेस की फाइट भी खत्म नहीं हो पाई। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर एक बार फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ होने की चर्चा और तेज हो गई है। पहले दोनों नेताओं के बयान ने इस मुद्दे को हवा दी थी और अब उनके समर्थकों ने महाराष्ट्र में कई जगहों पर दोनों के पोस्टर्स लगाए हैं। इतना ही नहीं, उनके समर्थक भी दोनों भाइयों के एक होने की मांग कर रहे हैं। मुंबई के गिरगांव इलाके में दोनों भाइयों के एक साथ होने की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में ये भी लिखा है कि 8 करोड़ मराठी जनता आपको एक साथ देखना चाहती है। इस पोस्टर के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ठाकरे परिवार के एकजुट होने के लिए सार्वजनिक समर्थन मौजूद है। गठबंधन की अटकलों को लेकर सुप्रिया सुले ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। Well, I welcome the decision. They are a family and Balasaheb Thakre's huge legacy. And if that legacy was continued by Uddhav ji and Raj ji, and if they are coming together, it's a very happy moment for us. गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो कोई मैसेज नहीं बल्कि सीधे खबर देंगे। दरअसल मुंबई में जल्द ही स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दलों के बीच गठबंधन को लेकर अटकलों का दौर तेज है। दिल्ली में मुफ्त वाली पॉलिसी में बदलाव की तैयारी हो रही है। अब तक दिल्ली वालों को हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त में मिल रहा था, लेकिन पुख्ता सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में लाखों परिवारों को अब पानी का बिल भरना पड़ सकता है, जिसके बाद दिल्ली में मुफ्त वाली योजनाओं पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई। दावा किया जा रहा है कि रेखा सरकार मुफ्त वाली पॉलिसी सिर्फ गरीबों तक सीमित रखने वाली है और बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करने के लिए सबसे पहले मुफ्त पानी पर सबसे बड़ी स्ट्राइक करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के इलाकों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ए कैटेगरी में मुफ्त पानी का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि एच कैटेगरी में पहले की तरह फ्री पानी में सुविधा मिलेगी, यानी सिर्फ गरीबों को फ्री पानी का लाभ मिलेगा और गरीब परिवार को ही सब्सिडी मिलेगी। माना जा रहा है कि पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिल्ली सरकार फैसला ले सकती है और उन तमाम वाटर कनेक्शन को काट दिया जाएगा जिसमें एक ही घर में अलग अलग वाटर मीटर लगवाए गए हैं। दरअसल दिल्ली में मुफ्त पानी योजना की शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जिसके बाद पिछले 11 साल से दिल्ली के लाखों घरों में फ्री में पानी की सुविधा मिल रही थी। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड पर बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए मौजूदा सरकार इस योजना को सिर्फ गरीबों तक सीमित रखना चाहती है। ऐसे में लाखों लोगों को तगड़ा झटका लग सकता है। यूपी सरकार के सेंट्रल टैक्स में 50-50 की हिस्सेदारी वाली मांग पर सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें, अखिलेश इसे दिल्ली वर्सेस लखनऊ की लड़ाई बता रहे हैं, जबकि बात सिर्फ इतनी है कि यूपी ने वित्त आयोग की बैठक में सेंट्रल टैक्स में 50% हिस्सेदारी और विशेष विकास योजनाओं के लिए अलग से धनराशि मांगी है। क्योंकि यूपी एक बड़ा राज्य है और उसके हिसाब से प्रदेश की जरूरतें भी ज्यादा हैं। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने अपनी मांगों को लेकर वित्त आयोग को अपनी मांगों का पत्र सौंपा है, जिसमें केंद्रीय करों में 9% इजाफा करने की मांग की है। इससे पहले केंद्रीय कर में 41% हिस्सेदारी थी, यानी यूपी ने 50% हिस्सेदारी की मांग की है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने प्रदेश में विशेष योजनाओं के लिए अलग से धनराशि की भी मांग की है। प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास और सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा पेश किया।
हालांकि इस मांग पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। राज्य सरकार की इस मांग पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि अब समझ में आया डबल इंजन के बीच टकराहट का कारण। दरअसल ये झगड़ा इंजन से ज्यादा ईंधन का है, मतलब पैसों का है। दिल्ली वाले अपने को बड़ा मानकर लखनऊ वालों से ज्यादा रखना चाहते हैं, जबकि लखनऊ वाले अपने को बराबरी पर लाना चाहते हैं। Zee News.